दोस्तों वो दिन आ ही गया जिसका हर एक नीट एस्पिरेंट को काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, स्पेशली महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की स्टेट काउंसलिंग राउंड्स अब स्टार्ट हो चुके हैं, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही काउंसलिंग की बात आती है तो मल्टीपल डाउट्स दिमाग में आते हैं और डेफिनेटली आने भी चाहिए। दो उसका सॉल्यूशन महाराष्ट्र सीईटी ने उनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया हुआ है। उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन ब्राउजर दिया है जिसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे लिंक भी डाल दूंगा। आप वहाँ जाकर उस पूरी इन्फॉर्मेशन ब्राउजर को पढ़ के पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका डाउट है होपफुली क्लियर हो जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में हम काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक के बारे में, कि काउंसलिंग कैसे होती है, कौन कौन से राउंड्स होते हैं, किस तरह से काउंसलिंग करनी चाहिए, क्या चॉइस फिलिंग होती है, कैसे चॉइस लॉक होती है, चॉइस लॉक ना करते हुए अगर हमको दूसरा कॉलेज सेलेक्ट करना है तो वो कैसे होता है, फीस क्या होती है, फाइन्स क्या होते हैं। टोटल मेडिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो अपन इस चीज़ का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, काउंसलिंग प्रोसेस का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकें। मेरा नाम है सौरभ सक्सेना, आप देख रहे हैं गाइडेक्स, सिंपल पावरफुल। काउंसलिंग प्रोसेस पे आने से पहले कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे कि महाराष्ट्र में काउंसलिंग कौन कराता है, प्लस महाराष्ट्र में सीट्स का काउंट कितना है। तो महाराष्ट्र स्टेट की बात कर ले, महाराष्ट्र में काउंसलिंग का जो जिम्मेदारी दी गई है वो महाराष्ट्र सीईटी को दी गई है। तो जितना भी लॉगिन प्रोसेस होता है, काउंसलिंग प्रोसेस होता है, वो वहाँ CET.org पे जाकर आप कर सकते हैं। मैट्रिक्स की बात करें अगर MBBS की, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र के बारे में, तो मोर देन 4000 सीट्स MBBS में है गवर्नमेंट की, जो कि अपने आप में काफी बड़ा नंबर है। प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी काफी ज्यादा सीट्स हैं, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। मैं स्लाइड को पॉज कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सीट मैट्रिक्स इन BDS, BHMS, BMS और BUMS, ये भी नंबर काफी बड़ा है। मोर देन 2500 सीट्स हैं BDS के अंदर और मोर देन 4000 सीट्स हैं आपकी BMS के अंदर। सिमिलरली BHMS में काफी बड़ा नंबर है। BUMS में जरूर 420 ही सीट्स हैं, बट ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा सीट मैट्रिक्स है महाराष्ट्र का मेडिकल साइंस को लेकर। दोस्तों अगर सर्जरी वाला पार्ट हटा दें तो उसके बाद भी मेडिसिन फील्ड में काफी सारी सीट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर। अब इन फील्ड्स के बारे में हो सकता है आपको इन्फॉर्मेशन कम है, डोंट वरी, उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे फ्यूचर में, बहुत जल्दी आपको वो भी देखने को मिलेगा। तो आपके जितने भी डाउट्स हैं उस फील्ड को लेके वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट फॉर नाउ आप इन तीनों स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। काउंसलिंग के लिए आपको डेफिनेटली CET.org पे लॉगिन करना पड़ेगा। स्टेप 1, लॉगिन प्रोसेस। अब लॉगिन प्रोसेस कैसे होता है ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। लॉगिन प्रोसेस के लिए सबसे पहले अपन को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आता है। इसके बाद प्रोसेस होता है लॉगिन का, जिसमें आपको आपका यूज़र नेम या एप्लीकेशन नंबर, आपका पासवर्ड जो आपने लगाया था, प्लस आपका वेरिफिकेशन कोड जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद मिला था, ये सब की नीड रहेगी। आपका लॉगिन प्रोसेस पूरा हो जाता है, तब बारी आती है अपनी चॉइस फिलिंग की। अब चॉइस फिलिंग किस तरीके से करते हैं उस बारे में बात करते हैं अपन। सबसे पहले ये समझिए कि महाराष्ट्र सरकार ने हर कॉलेज को एक कोड दिया हुआ है, जो कि कॉलेज लिस्ट में अगर आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन ब्राउजर के तो आपको देखने को मिलेगा। आपको उसी कॉलेज कोड के अकॉर्डिंग आपके कॉलेजेस को लगाना है। अब वो किस लिस्टिंग में होने चाहिए, दैट शुड बी हाईएस्ट से लोएस्ट प्रायोरिटी में। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर मुंबई का कॉलेज जो आपके यहाँ पे सबसे पॉपुलर है, लोकमान्य तिलक, वो रैंक 1 पे आएगा। नंबर पे उससे थोड़ा कम पॉपुलर कॉलेज आएगा, फिर तीसरे नंबर से कम, और इसी तरीके से आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए। आपको MBBS चाहिए, BDS चाहिए, BMS चाहिए, आपको उसी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये चॉइस फिल करनी है। 3 है चॉइस लॉकिंग का। एक बार आपने चॉइसेस फिल कर दिए तो उसके बाद आपको चॉइसेस लॉक करने रहेंगे, और चॉइसेस लॉक करने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सीट अलॉटमेंट डिपेंड्स अपॉन कि आपके मार्क्स कितने थे और आपकी स्टेट में रैंक क्या थी या ऑल इंडिया रैंक क्या थी। सीट अलॉटमेंट किस तरीके से होता है वो तो आप जानते ही हैं, बट इसमें 4 ऑप्शन आपको गवर्नमेंट देती है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। चारों ऑप्शंस का मतलब समझिएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 1 होता है उनका कॉलेज मिल गया और आप उस कॉलेज से खुश हैं तो आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं।
इसके बाद अगर आप ऑप्शन 1 चूज करते हैं, दैट मीन्स आपने कॉलेज लॉक कर लिया है और अब आप अपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, फीस डिपॉजिट करेंगे और अब आपको फर्दर काउंसलिंग में नहीं बैठना। ध्यान रखिए, ऑप्शन 1 मीन्स आपने चॉइस लॉक कर दी है, आपने कॉलेज अपनी जो मिल गई है उस सीट को लॉक कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि नेक्स्ट बार काउंसलिंग में और ऊपर बन जाए, तो आप चूज करिए ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में क्या अपने को जो कॉलेज मिला था राउंड 1 में वो चला जाएगा? नहीं। ऑप्शन 2 का मतलब समझिए, ऑप्शन 2 में ये होगा कि आपको जो कॉलेज मिला था फर्स्ट राउंड में, आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन 1 की तरह ही पूरा प्रोसेस फॉलो करना है, बट ऑप्शन 2 आपने सिंस चूज किया है तो आप फर्दर काउंसलिंग कर सकते हैं। आपने अपनी सीट ब्लॉक कर रखी है, वो आपसे नहीं ली जाएगी और आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड फीस डिपोजिशन हो चुका है। 3 आता है दोस्तों कि आपको कॉलेज नहीं मिला। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप ऑप्शन 3 चूज करिए, दैट मीन्स आप काउंसलिंग में फर्दर जाना चाहते हैं। और ऑप्शन 4 होता है ऑप्ट आउट का, कि आप काउंसलिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगर वो आपका केस है तो आप वो चूज करिए, काउंसलिंग से आप ऑप्ट आउट हो जाएंगे। अगर आपको आपका मनपसंद कॉलेज अलॉट हो चुका है और आप उससे अगर खुश हैं, तो अब नेक्स्ट स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अपने को, जो अपन को सबमिट करने रहेंगे। ध्यान रखिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं आपको। तो जितने भी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका नीट का एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल आपका, 10th-12th की मार्कशीट और ऐसे जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। स्क्रीन पे मेंशन है, मैं स्क्रीन पॉज कर दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करने हैं जब आप कॉलेज जाते हैं और इनको ओरिजिनल कॉपीज को सबमिट करना है विद आपकी फीस। पॉइंट ये है कि ये डॉक्यूमेंट्स जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट हो गया या EWS या NCL सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका PWD इफ एनी, सम डिसेबिलिटी है तो आपका सर्टिफिकेट प्लस आपका डोमिसाइल, इन सब चीजों का फॉर्मेट ऑलरेडी इंफॉर्मेशन ब्राउजर में एंड में दिया हुआ है। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके अभी रेडी नहीं है तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। इन के बाद बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो फीस स्ट्रक्चर MBBS का अगर अपन बात करें तो लगभग 1 लाख रुपए है। BDS की बात करें तो ऑलमोस्ट 75,000 है और इसी तरह से बाकी कोर्सेज का डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मेंशन किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखिए, ये ट्यूशन फीस मेंशन्ड है। जो नीचे एक टेबल दी गई है इसके अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, जैसे कि आपके हॉस्टल चार्जेस, बुक्स चार्जेस, मेस चार्जेस, ये आपको अलग से पे करने रहेंगे। फाइन एंड कैंसिलेशन फीस, देखिए इन दोनों में बहुत छोटा सा फर्क है। अगर आप अपनी सीट को कैंसिल करते हैं लास्ट राउंड के पहले, चाहे आपको कोई सी भी सीट मिली हो, तो आपका 1500 अमाउंट डिडक्ट होगा एंड बाकी की जो अमाउंट आपने डिपॉजिट करी थी वो आपको रिफंड हो जाएगा। बट इन केस आपने लास्ट राउंड के बाद ये डिसीजन लिया कि आपको लास्ट राउंड में MBBS या BDS मिल चुका था, तो दोस्तों काफी बड़ा फाइन भरना पड़ेगा। MBBS के केस में अगर आपका सिलेक्शन हो गया है और अगर आप नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा 10 लाख रुपीस का अमाउंट। और वहीं अगर आपका BMS में सिलेक्शन हो गया है और अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो भी अमाउंट दोस्तों काफी बड़ा है, 3 लाख रुपए का फाइन आपको भरना पड़ेगा। ये सब नॉन रिफंडेबल है। सो गाइज, दिस इज इट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी रहती है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो नीडी हैं इस टाइम पे, जिनको काउंसलिंग की नीड है, उनसे जरूर शेयर करिएगा क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूएबल है। आप चाहते हैं कि ऐसे इन्फॉर्मेटिव चीजें आप तक पहुंचती रहें तो नीचे सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।